हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबको राम राम, सबको राधे राधे। तो जी ये वीडियो है 24 सितंबर 2023 का। तो जी मैं लग गई हूँ अपने काम पे। ये कपड़े मैंने कल धोए थे और कल आ रही थी बारिश और ये कपड़े सूखे तो थे नहीं, तो इसलिए मैंने रात को छोड़ दिए टीन के नीचे। तो जी मैंने ये अब उतारे हैं और ये 2-3 कपड़े बच्चों के थे और ये जूते थे स्कूल के वाइट वाले। तो मैंने काले वाले जूते हैं तो उन पे तो हो जाती है पॉलिश जी, तो इन पे ये धोने पड़ते हैं। तो जी ये भी कर दिए साफ़। और ये देखें मेरी किचन की हालत, ऊपर की किचन है ये मेरी, क्योंकि मैं इसमें कुछ बनाती हूँ नहीं, कोई यूजिंग में मैं लेती नहीं हूँ किचन को। ये रसोई मेरी ऐसी की ऐसी रहती है। तो आज मेरा इसका निकल गया मुहूर्त कि मैं आज इसकी साफ़ सफाई कर डालूँ। तो आज मैं अपनी रसोई को बिल्कुल चमका दूँगी, चमचमा दूँगी बिल्कुल अपनी रसोई को, क्योंकि इसमें अब फिर इस काफ़ी टाइम की बात जाएगी, फिर काफ़ी टाइम तक मैं नहीं साफ़ करूँगी। क्योंकि इसमें रोटी वगैरह बनाते हैं, मतलब खाना वगैरह बनाते हैं, वो तो देखो डेली सी हाथ लगता ही रहता है, लेकिन इसमें हम कुछ भी नहीं करते। और ये जो कागज़ के नीचे बिछा रखे हैं ना, ये कभी मेरी शादी से भी पहले के हैं, मतलब कि 9-10 साल पहले के हैं, जो कि हम इनको ऐसी पूछ देती हूँ मैं और बिछा देती हूँ और ये पन्नी में धो देती हूँ। ये पन्नी तो अभी यही पुराने 2-3 साल पुरानी है, लेकिन ये कागज़ के 9-10 साल पुराने हैं, उससे भी पहले होंगे तो पता नहीं। तो जी मैंने उतार लिया है सारा सामान नीचे वाली स्लैब पे, क्योंकि मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं था, मेरे बच्चे छोटे हैं। तो मैंने पहले ये नीचे उतार लिया है, फिर मैं इनको बाहर रख रही हूँ अकेली ही। जितना बच्चे का मन करता है उतना हेल्प कर देता है। तो मेरी बेटी कह रही मम्मी इसको सर पे रख के देखना कैसे लगते हो। तो जी मैंने रख लिए सर पे और ये निकाल दिए मैंने बर्तनों की जाली। लेकिन अब हम जैसे सर्दियाँ चालू हो जाएंगी ना, तो हम छत पे खाना बनाया करेंगे चूल्हे पर। ये है गुल्लक, घर वाली गुल्लक। तो मेरी बेटी कह रही है इसको मैं नीचे ले जाऊँ, ले जाओ, तो मैं इसको कर लेती हूँ साफ़ सफाई। तो जी मैं कह रही थी कि अब हम ऊपर खाना बनाया करेंगे, क्योंकि हमारा मिट्टी का चूल्हा ना ऊपर ही है, तो ये ऊपर की ही रसोई है। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं रख रखा कि मैं ऊपर से ही ले लूँ। तो मैं अब नीचे से थोड़ा थोड़ा सामान जैसे कि मसाले वगैरह मैं ऊपर रखूँगी, ताकि मुझे बार बार नीचे ना आना पड़े, मैं ऊपर से ही मेरा काम चल जाए। तो जी देख लीजिए कितनी धूल मिट्टी निकली है इसमें, नाक साफ़ करने का देखो क्या क्या नतीजा होता है। तो जी आज मैं बहुत ज़्यादा थकने वाली हूँ। और ये गिलास देखो कैसे फट गया है। तो जी स्टील के बर्तन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करा कीजिए, रखा मत कीजिए। रखोगे तो ये ऐसा हाल हो जाएगा, ये फट जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ मैं इसमें क्या पोछा मारूँ, क्या वो करूँ। तो पाइप लगाया मैंने, मैं इसको धो देती हूँ। ऊपर वाली स्लिप तो मैंने ऐसे ही झाड़ दी है, क्योंकि ऊपर वाली स्लिप डालूँगी तो दीवार में थोड़ी सी सिलावट आ जाएगी। तो यहाँ पे लगी हुई है टैले, तो मैं थोड़ी टैले भी गंदी हो रही थी, धूल मिट्टी में हो रही थी। तो मैंने दीवार तो मैंने सिर्फ झाड़ू से ही झाड़ दी है, और मैं पाइप से सिर्फ टैले धो दूँगी और ये स्लैब धो दूँगी। मेरे नीचे वाले किचन में तो है लग रही है कबर्ड लगे हुए हैं, ऊपर वाले में हमने कबर्ड नहीं लगा रखे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिलावी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। जैसे कि बारिश का मौसम होता है ना, तो यहाँ पे सिलावी आ जाती है, और इसीलिए हमने ऊपर कबर्ड नहीं लगवा रखे हैं। तो जी मेरी होगी रसोई थोड़ी बहुत साफ़। मैंने पहले सारा सामान निकाल दिया, तो मैंने निकाल दिया है पाइप भी, क्योंकि पानी का काम हो गया है ख़त्म। अब मैं इसमें यहाँ पे ना थोड़ा झील है, तो यहाँ पे पानी रुक जाता है, और यहाँ से पानी का तो नीचे की साइड भी सीलन सी आ जाती है। पता नहीं कोई होगी प्रॉब्लम, मुझे तो पता नहीं। मेरी शादी से पहले से ही ये घर बना हुआ है, काफ़ी टाइम पहले से। तो मैं लगा देती हूँ टैलों पे पोछा है, जो भी मतलब कि धूल मिट्टी है, कोई चीज़ लगी हुई है तो वो भीग गई है, तो भीग के ना फूल जाती है, तो आसानी से छूट जाती है। तो मैं लगा लेती हूँ फटाफट से पोछा रसोई में। तो ये काम मेरा काफ़ी टाइम से मैं बोल रही थी मैं साफ़ करूँगी साफ़ करूँगी। तो अब आने वाले हैं श्राद्ध में, यानी कि कनागत भी आने वाले हैं, तो मैंने सोचा चलो इसको साफ़ करने से कभी ऊपर बनाना होगा खाना, मतलब पूजा पाठ का।
तो इसमें ऊपर रख लेंगे, साफ़ सफाई हो जाएगी। तो जी ये सारा कबाड़ा इस रसोई से बाहर निकला है। और ये पन्नियाँ देखो कितनी धूल मिट्टी में हो रही है। ये देखो कितने लंबे लंबे गिलास हैं कांच के। ये इसमें है 6 गिलास। और ये काफ़ी टाइम पे गिफ्ट मिला था मेरे हस्बैंड, काफ़ी टाइम पहले गिफ्ट मिला था ये, तो मैंने कर लिया है ये साफ़। और ये है मेरे नींबू के अचार का, जो कि कोई नहीं खाता, इसलिए ये ऊपर रखा हुआ है। ख़राब नहीं है, ठीक है, लेकिन खाता कोई नहीं है। खट्टा है, खट्टा है अचार, तो खट्टा हमारे यहाँ पे कोई नहीं खाता। और ये है प्लास्टिक का तसला, टब कह लो, तसला कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये जो बर्तन मेरे यहाँ गए हैं मेरे हस्बैंड ड्यूटी से, तो जी बच्चे देख रहे हैं टीवी। तो ये पूछ रहे थे मम्मी पापा कहाँ हैं, तो मैंने कहा मम्मी पापा चले गए हैं खेत में। तो मेरे बर्तन आ गए हैं। देखो मेरे घर में तांबे के बर्तन कितने हैं, मैं और बहुत सारे भी निकाल दूँगी, क्योंकि मैंने बहुत दूर रख रखे हैं। और बाकी ये हैं बाहर क्योंकि तांबे के बर्तन जल्दी से धुलते तो है नहीं, और स्टील का बर्तन जल्दी से धुलने में आ जाता है। जैसे कि हम डेली खाना खाते हैं, तो ये डेली मतलब धुलने में आ जाते हैं। और तांबे के बर्तन में ना तो खाना पीना खाते हैं हम, ये धुलने में नहीं आते भी, ऐसे ऐसे के ही रखे। अब जिस दिन से आए ऐसे कैसे ही रखे हुए हैं, और काले हो जाते हैं रखे रखे, यूजिंग में तो आते नहीं, रखे रखे काले जाते हैं। तो जी मैंने बर्तनों को मांज लिया है, तो मैं धो लेती हूँ फटाफट से साफ़ पानी से इनको। और मैं सीधा इसको बर्तनों को रैक में ही लगा रही हूँ, क्योंकि धूप हो रही है काफ़ी तेज़, तो ये निचड़ जाएंगे बर्तन सारे और सूख भी जाएंगे, तो जंग लगने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। और जो मेरी कढ़ाइयाँ हैं, ये सारी मेरी ऊपर की हैं, ये चूल्हे की हैं, जिन पे सिर्फ हम चूल्हे पर ही काम करते हैं। हम वैसा काम नीचे गैस पे नहीं रखते हैं। गैस की मेरी नीचे की कढ़ाई आपने देखी भी होंगी, सिल्वर में कढ़ाई है, एक ऊपर भी सिल्वर की है, जिसमें हम थोड़ी सी सब्ज़ी बनाते हैं तो काम हो जाता है। वही कढ़ाई हम सिल्वर के ऊपर रखते हैं। और 3-4 कढ़ाई हमारी सिल्वर के नीचे हैं, बाकी ऊपर की कढ़ाई हम सिर्फ लोहे की रखते हैं। तो जी मैंने धो दिए हैं यहाँ पे बर्तन। तो ये मेरी बाल्टी है तांबे की, तो मैं इनको ऐसे ही धोऊंगी, साबुन लगा लगा के फटाफट से मैंने ऐसे ही धो दिया है। मैंने इनको चमकाया नहीं है, क्योंकि इस टाइम नींबू तो है नहीं। चलो आगे फिर मिलते हैं आपसे। तो जी बर्तन गए हैं धुल, मैं आ गई हूँ तुम्हारे पास दोबारा से, क्योंकि मुझे बीच में कुछ काम आ गया तो मैं चली गई थी, मैं दोबारा आ गई हूँ। तो ये है पन्नी मेरी रसोई में बिछाने की, तो मैं कर देती हूँ इसको भी फटाफट से साफ़, क्योंकि इसको बिछाना है मेरे को। तो ये तो हो गई है जी साफ़। तो और वो मैंने सुखा दिए है छज्जे पे, ये सूख रही हैं। और ये मेरे बर्तन थे जो कि मैंने धुल दिए सारे। तो जी मैं चलती हूँ अपनी किचन में, देखती हूँ मैं किचन। फिर मैंने सोचा कि मैं कमरे को भी झाड़ू मार दूँ, इसमें भी झाड़ू पोछा कर देती हूँ, क्योंकि मैं कह रही थी ना मैं ऊपर बहुत कम आती हूँ। मैं इन कमरों में तो 8 दिन में 10 दिन में झाड़ू पोछा कर देती हूँ, लेकिन मैं रसोई में नहीं करती हूँ। तो जी ये रखी है मेरी मशीन, ये कवर मैंने अपने हाथों से खुद बना रखा है। तो जो आपको वीडियो चाहिए इस कवर की, मतलब कि वॉशिंग मशीन के कवर की, तो मैं आपको बता दूँगी, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो जी मैं आ गई हूँ रसोई में फिर से, ये बिछाने के लिए, क्योंकि इसके बिछाए बिना मैं कोई भी सामान नहीं लगाऊंगी। तो मैं फटाफट से बिछा देती हूँ। अब आगे धूल मिट्टी जमेगी, फिर इस पे देगी, फिर हम इसको साफ़ कर देंगे। तो सारे बर्तन मैं उल्टे कर कर रख देती हूँ, जो भी उल्टे करने वाले हैं तो मैं उल्टे कर देती हूँ। ये मैंने जो बाल्टी, टोकनी, कटोरदान, कढ़ाई और ये सब है, डोली डोलची, मतलब ये सब मेरे घर में तांबे के हैं, जो कि मेरे यूजिंग में नहीं आते हैं, ये ऐसे कैसे ही रखे हैं। ये स्पीकर है, मैं अपने घर से लाई थी, तो मैंने इसकी बजाने की बहुत कोशिश की, ये बाजता नहीं है, तो मैंने उठा के ये ऊपर रख दिया है। तो जी ये रख दिया हमने कढ़ाई। देख लीजिए हमारे चूल्हे की कितनी कढ़ाइयाँ हैं, ये 3 कढ़ाइयाँ हैं। इसमें हम जैसे जवे वगैरह भूनते हैं तो बड़ी वाली में वो भून लेते हैं, ज़्यादा कुछ काम वो कर लेते हैं। एक में हम पूरी वगैरह उतार देते हैं, और एक में हमारी बनती है सब्जी। तो जी ये है मेरी फाइनल रसोई का लुक, जो कि साफ़ होने के बाद है। और गंदा पे तो आपने देखा ही था, क्या बुरा हाल था, बिल्कुल भी गंदा। आप भी कह रहे होगे क्या है, कभी साफ़ सफाई करती है या नहीं करती। तो जी लग गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए यहाँ पे कमरे में। तो यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ। और हो गया है टाइम, कम से कम 12-1 का टाइम हो गया है मुझे आज काम करते करते। और आज मेरी इतनी थकावट हो गई है अभी से ही। मैं देख कितने चक्कर तो मेरे नीचे के लग जाते हैं, कभी किसी को खाना दे के आओ तो
कल किया जा पापा जी ने पेंट और देखो नीचे भी खिंड गया है कितना पेंट। तो जी आप लोग वीडियो बिल्कुल लाइक नहीं करते हो ना पूरा देखते हो, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देख लिया करो, थोड़ी हमारी हेल्प कर दिया करो, एक लाइक एक कमेंट भी कर दिया कीजिए। तो जी मैं लगा देती हूँ यहाँ के गेट। तो यहाँ पे लग गए हैं मेरे हस्बैंड, कल मेरे पापा जी ने पेंट किया, आज मेरे हस्बैंड पेंट करे क्योंकि एक ही गेट रह गया था। करो पेंट किसे लागे पेंट करते हुए और ने तो देख लो ना मिले के पैसे पैसे नहीं मिलेंगे। देख मैंने उस दिन तुलसी बिल्कुल सूख गई थी, देख मैंने पानी डाल दिया, देख किसी होगी एकदम खिल गई भैया, बहुत प्यासी थी उस दिन। जितनी तू हो रही थी आज ये मैं डलेगी आवाज गाने ना बोले बता दे ये पे भी देख पापा ने कुंडी पे ना करा, आप कुंडी पे करोगे? मैं तेरे पे करता हूं चिंता बता ना सच्ची बताता हूं। ये मैं यू भी कह रहा था तेल के है यू हैं या नेन पेंट भी छुटा दे ना नहीं वो चीज़ अलग हो।